उत्पत्ति 17 अध्याय। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका पहला पद से कोई बुलंद आवाज में मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। थैंक यू। यहाँ पे अब्राहम जो है वो 99 वर्ष का हो चुका है और परमेश्वर उसको बोलता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसके बाद परमेश्वर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, आई एम गॉड ऑल माइटी। अगर हम लोग इसको उर्दू में देखें तो उर्दू में ऐसा लिखा है, मैं खुदाए कादिर हूँ। हिब्रू में ऐसा लिखा हुआ है, आई एम एल शदाए। एल का मतलब होता है बाप और शदाई का मतलब होता है माँ। जैसे एक बेटे को उसके बाप की पहचान और उसका नाम चाहिए होता है, और जैसे एक बेटे को उसकी माँ की छाया और ममता चाहिए होती है, वैसे ही अब्राहम मैं तेरे लिए सब में सब कुछ हूँ। आई एम योर ऑल इन ऑल, मैं तेरा सब में सब परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर अब्राहम को ऊर देश से निकाल के लेके आता है तो वहां पे वो लोग बहुत सारे अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ उनके बड़े देवता है और कुछ छोटे देवता है जिन्हें बोलते हैं ग्रह देवता करके बोला जाता है। तो वहां पे अब्राहम उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। जब परमेश्वर उसको वहां से निकाल के लेके आता है तो बोलता है कि मैं तेरा एल शदाई परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सब में सब कुछ हूँ। और जब तेरी पहचान इन देवताओं से जुड़ी हुई है और जब तेरा नाम इनके साथ लिया जाता है, अब से मैं जो तेरा परमेश्वर हूँ तुझे एक नया नाम दूंगा। कोई मेरे लिए फिर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है 5वें पद से, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जब हमारी मुलाकात हमारे परमेश्वर से हो जाती है तब मेरी पहचान वो दुनियावी पहचान नहीं रह जाती है। मेरी पहचान बदल कर परमेश्वर मुझे एक नया नाम दे देता है और वो नई पहचान से मुझे स्वर्ग जानता है। भले दुनिया मुझे उसी नाम से जानती हो, ये तो अभी भी अब्राहम है, ये तो सिर्फ एक का पिता है, इसके जीवन में तो प्रतिज्ञा पूरी हो ही नहीं रही है। 99 वर्ष का हो गया है, पता नहीं है कि कब इसका बेटा होगा या नहीं होगा, मगर परमेश्वर ने इसको नया नाम दिया, नई पहचान दी है। अब से इसका नाम, और इब्राहिम का मतलब होता है जातियों का मूल पिता। जो परमेश्वर ने इसके जीवन में वायदा ठहराया था अब परमेश्वर उसको पूरा कर रहा है। आइए हम लोग उत्पत्ति में ही रहेंगे और उत्पत्ति 32 अध्याय निकालेंगे। यहाँ पे याकूब है जो अपने भाई से मिलने की तैयारी कर रहा है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो याकूब एक बहुत अब सफल आदमी बन चुका है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो अपने बाप के घर से भाग आया था डरते छुपते, जब उसने धोखा दिया था अपने बाप को, अब धोखा दिया था अपने भाई को और अपने बाप को ठगा था। उन 20 सालों में खुदा बाप ने इसको बहुत बढ़ाया है। अब ये कोई वो याकूब नहीं रह गया जो डर रहा है, जो छिपा हुआ है जंगलों में। ही इज अ रिच मैन। जब वो आज सफर कर रहा है, जब ट्रेवल कर रहा है, जब अपने बीवी बच्चों के साथ है और उनको याबोक नदी के किनारे याबोक नदी के आगे उतार देता है और खुद पीछे रह जाता है। इसके पास इतनी सारी चीजें तो है, फिर भी इसके मन में, इसके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। ही स्ट्रगलिंग विद द क्वेश्चन इन हिज माइंड, क्या ये मेरा है, क्या ये लाबान का है, क्या ये मेरे मामा का है, क्या मेरे उस बाप का है जिसको मैंने ठग दिया था, क्या मेरे उस भाई का है जिसको मैंने धोखा दिया था। उसके बाद ये एक सराय में जाता है, लेटा होता है और फिर अचानक से क्या होता है, खुदा का फरिश्ता आता है एक, और इससे आके मलयुद्ध करने लग जाता है। अचानक से ये भाई तो पहले से ही अपने हालातों से लड़ रहा है, पहले ही अपने भाई से लड़ रहा है, पहले ही अपने मामा से लड़ रहा है, पहले ही अपने बाप से लड़ रहा है, और इसके ज़िंदगी में लड़ाई हमेशा बनी रहती है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई बनी रहती है। ही इज़ अ मैन ऑफ वॉर। और जब परमेश्वर का फरिश्ता इसके पास आता है तो एक अच्छी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फरिश्ता चाहता तो इससे मलयूट करने की क्या ज़रूरत थी इसको। फरिश्ता चाहता तो इसको एक बार में नष्ट कर सकता था, मगर फरिश्ता इसको नष्ट करने के लिए नहीं आया था। फरिश्ता इसको ये बताने आया था कि तू आखिर है कौन। जब तू पैदा हुआ था अपने भाई की एड़ी पकड़ के बोलता था, पहले मैं पैदा हुआ, पहले मैं दूंगा ये चीज़। तो इसको बताने आया था कि तेरा नाम तेरी पहचान बन चुकी है। जो तेरा नाम है याकूब, धोखेबाज, अड़ंगा मारने वाला, यही तेरी पहचान बन चुकी है। 27वें पद में पूछता है, कोई 27वां पद बोल दे। 32 पद। यस, थैंक यू। उससे वो पूछता है कि मेरा नाम याकूब है, सॉरी तुम्हारा नाम क्या है। अब हम तुमको क्या बताएं, दुनिया तो मुझे अड़ंगा मारने वाले बोलती है, दुनिया मुझे ठग बोलती है,
दुनिया मुझे पापी बोलती है, मगर वो वहाँ पे बहुत एक बड़ी फाइट चलती है और कोई छोटी-मोटी फाइट नहीं होती है, वो पूरी रात भर की लड़ाई होती है। याद है आपको वो रातें जब आप अपने कमरे में होते हैं परमेश्वर के सामने और पता नहीं चलता कि कब 2 से 5 बज गए, कब मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूँ, कब मैं परमेश्वर के सामने से उठ जाता हूँ। वो रातें जिसमें आप मल्लयुद्ध कर रहे होते हैं, परमेश्वर उन रातों में भी आपके आँसुओं को देखता है और आपकी सुनता है। हर चीज़ जो इसकी है, इसको लगता है दूसरों का है। आगे से कोई इसको आके बताता है कि तेरा भाई सैनिकों के साथ तेरा इंतज़ार कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि मेरा आगे क्या होगा। ये बहुत अनसर्टेन व्यक्ति है। इसको नहीं पता कि मेरा आगे चल के क्या होगा। संकोच के साथ संकोच के साथ बताता है मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएँ जहाँ पे हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकें। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ। हाँ, परमेश्वर मैं हूँ। मैं अपना अपना जो मैंने गलत काम करा है मैं दोष यश भाई पे नहीं लगाता कि यश भाई की वज़ह से मेरे से पाप हो गया। मैं अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करता हूँ, मैं याकूब हूँ। मैंने ये पाप करा है। क्या एंजल को उसका नाम पता नहीं था? पता था, ज़रूर पता था और उसके आगे आने वाली 4 पुस्तों का नाम भी पता था। मगर वो चाहता था कि वो खुद कबूल करे कि हाँ, मेरा नाम याकूब है, मैंने धोखा दिया है, मैंने अड़ंगा मारा है, मैंने झूठ बोला है। और एक अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग अपनी कमज़ोरी, अपने पाप गुनाह उस खुदा बाप के सामने रखते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी कमज़ोरी को देख के वो हँसता नहीं है। हालेलुया! हमारी कमज़ोरी को देख के हँसता नहीं है। इससे पहले जब याकूब को स्वप्न आता है कि वो सीढ़ी जो पृथ्वी से लेकर आसमान तक लगाई जाती है, परमेश्वर को पता था ये पापी है और वो सीढ़ी मैं पिछली बार बता नहीं पाया था मगर इस बार बताना चाहता हूँ, वो सीढ़ी यीशु मसीह है। अगर हमको लगता है कि हम लोग पाप गुनाह में डूबे हुए हैं, तो वो सीढ़ी है जो मेरे पापों को मिटा देती है और मेरे मेरे रास्ता परमेश्वर से जोड़ देती है। हालेलुया! जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एंजल जो था उसकी मदद करता है। जब याकूब जो था उसने उसके पैरों को पकड़ लिया, जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे, मैं तुझे जाने ना दूँगा। वो बोलता भी है कि अब भोर होने वाला है, मुझे जाने दे, मुझे आशीष दे तभी मैं तुझे जाने दूँगा। वो सब चीज़ समझ चुका था कि वो एक ऐसी चीज़ समझ चुका था, मेरे पास भले से ही बीवी हो, बच्चे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब हो मेरे पास, मगर वो एक ऐसा पॉइंट समझ चुका था कि आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, मैं याकूब हूँ। जब एंजल था उसने उसकी नस छू ली और वो लंगड़ाने लगा। लंगड़ाते हुए भी बोलता है कि मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता मैं तुझे जाने नहीं दूँगा। एंजल पूछता है तेरा नाम क्या है? वो बताता है मेरा नाम याकूब है। वो बोलता है कि अब से तेरा नाम, यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, अब से तेरा नाम याकूब ना रहेगा। हालेलुया! अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, अब से मैं तुझे एक नई पहचान देता हूँ, जिससे स्वर्ग तुझे जानेगा और अब से तेरा नाम मैं याकूब से बदल कर इज़राइल रखूँगा। हालेलुया! इज़राइल का मतलब होता है प्रिंस, राजकुमार, परमेश्वर जिससे प्रसन्न है। हालेलुया! परमेश्वर से सहमत है। परमेश्वर इसको बदल के एक नया नाम देता है और मेरी भी दुआ मेरी कलीसिया के लोगों के लिए यही है कि मैं जो याकूब हूँ, मैं जो पाप में डूबा हुआ हूँ, परमेश्वर मुझे नई पहचान दे जिससे मैं जाना जाऊँ। जो मेरी पहचान उन देवताओं से होती थी, जो मेरी पहचान उन छोटे-मोटे स्मॉल जी से होती थी, अब मेरी पहचान उस बिग जी से होगी जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया! जब दाऊद बोलने लग गया अपने भजन में, वो दुःख मेरे लिए भला ही हुआ जो मुझे खुदा की विधियों को सिखा सके। वो मेरा लंगड़ानापन आज बता रहा है, वो मेरी परेशानी आज बता रही है कि मेरा सामना उस खुदा से हो गया है, उसके फरिश्ते से, मेरा एनकाउंटर होली गोस्ट से हो गया है। अब मैं वो पापी नहीं रहा, अब मैं वो याकूब नहीं रहा जो जिसे लोग अड़ंगा मारने वाला, जिसे ऑफिस में लोग बोलते थे, ये तो चुगली करता है हमारी, किसी क्लास में बच्चे बोलते थे, ये तो जाके टीचर को हमारी शिकायतें बता देता है। अब मैं वो वाला याकूब नहीं रहा, अब मैं ऐसा व्यक्ति बन चुका हूँ जिसको परमेश्वर ने एक नई पहचान दे दी है। और ऐसे दुनिया में आज भी बहुत सारे याकूब हैं, जिसको परमेश्वर बुलाता है अपने समीप कि आओ, मैं तुम्हें एक नई पहचान दूँगा। मैं तुमको उस लहू से धो दूँगा जो मैंने तुम्हारे लिए बहा दिया है। परमेश्वर जानता है आपके हर्ट को, आपके पेन को, आपके ग्रीफ को। वो आपके चिल्लाने को, आपके रोने को जानता है। उसको हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। अ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि उसकी आँखें निरंतर मनुष्य जाति पर लगी रहती है। ही इज़ एल रोई परमेश्वर, उसकी आँखें हमेशा हमारी तरफ लगी रहती है। बस एक चीज़ हमको करने की ज़रूरत है, हमको अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है।
अपने आप को जब हम लोग उस खुदा के हाथ में सौंप देंगे, जब बोलेंगे परमेश्वर मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मैं तो दुनिया में चलता हूँ, मैं तो दुनिया में गिरता भी हूँ, मैं तो दुनिया में पता नहीं कहाँ-कहाँ चला जाता हूँ, परमेश्वर मेरी पहचान इस दुनिया से हो गई है। मेरी पहचान को तू इस दुनिया से मिटा और मेरी पहचान अब से जोड़ दे। अब से जब कोई मुझे देखे तो वो बोलने पाए कि हाँ, इसमें मसीह जीवित है। हालेलुया! ये ना बोले कि ये तो इसको तो संसार की सारी चीज़ें पता है, इसको सारी जियोपॉलिटिक्स आती है, सब आती है। नहीं, 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 ये सब नहीं, पर मैं ये सब बोले कि जब मैं बोलूँ तो मेरे बोलने से दिखे कि हाँ, अब मसीह मुझ में जीवित है और मेरी एक नई पहचान आ चुकी है। जब शाऊल जो था वो जा रहा था दमिश्क के मार्ग पर, तब परमेश्वर यीशु मसीह उसको दर्शन देता है और उसको बोलता है कि तू मुझे क्यों सताता है? आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं। अ, यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? सता तो उनको रहा था ना क्रिश्चियंस को मतलब वो उस समय के विश्वासियों को। मगर परमेश्वर इतना उससे वो थे कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलने लग गए, तू मुझे क्यों सताता है? ये यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह का वो दुःख देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि तू मुझे क्यों दुःख देता है? तू मुझे क्यों सताता है? जब वो गया, जब उसकी आँखें अंधी हो गई, तब परमेश्वर ने उसको चंगा किया और परमेश्वर ने उसको नई पहचान देके उसका नाम शाऊल से पौल रख दिया। और पौल का मतलब होता है छोटा। पौल जो तू अपने आप को बहुत बड़ा मानता था कि मैं अपने बल से यहाँ के सारे विश्वासियों को खत्म कर सकता हूँ। मैं अपने बल से ये कर सकता हूँ। अब देख परमेश्वर ने तेरा नाम और तेरी पहचान बदल कर तुझे पौलुस का मतलब होता है छोटा, अब से हम्बल, अब से तू परमेश्वर का वो जन है जो छोटा, हम्बल और परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया! जब मैं उस याकूब की तरह हो गया कि मुझे पता ना था कि मुझे आगे क्या करना है। जब मुझे पता नहीं था जब मैं अपने भाई से मिलूँगा तो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। जब उसकी नई पहचान हो गई, जब उसने अपने भाई को देखा, तो उसके भाई ने जाके उसको दौड़ के गले लगा लिया। क्योंकि अब उस वो पहले वाला याकूब नहीं रहा। जब परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो जाती है ना प्रियो, तब हम लोग भी वो पुराने आदमी या फिर पुराने आदमी नहीं रहते जो इस संसार में थे। हम लोग उस मसीह के लिए जीवित रहते हैं जो मसीह हम में है। हालेलुया! मेरी दुआ यही है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर हमको एक नई पहचान दे। प्रेज़ द लॉर्ड।